नमस्कार दोस्तों, फुंकू कोडर में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि बटन्स को हम किस तरह से स्टाइल करते हैं। ठीक है, सो बटन का स्टाइल्स जो है अब हम देखते हैं बूटस्ट्रैप में किस तरह से किया जाता है। तो चलो हम देखते हैं कि क्या करना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बटन का स्टाइलिंग जो होता है, इसके जो क्लासेस होते हैं वो कहाँ कहाँ पे अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहला है कि हमारा एंकर टैग। ओके, इसमें हम वो क्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो हमारा जो बटन टैग होता है इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारे पास 3 प्रकार के इनपुट टाइप होते हैं, जैसे कि बटन, सबमिट और रीसेट। इन सारे तरह के जो एलिमेंट्स है, इसके ऊपर हम बटन्स के क्लासेस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रेफरेबल है। वैसे तो आप अगर चाहे तो किसी स्पैन पे भी बटन के क्लासेस लगा सकते हैं अगर आप लगाना चाहते हैं, लेकिन प्रेफरेबल ये होता है कि हम उन्हीं जगह पे लगाए जहाँ से हम कुछ नेविगेशन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारा बटन है, बराबर, और ये इसकी डिफ़ॉल्ट HTML जो है कि उसकी स्टाइल है। तो जब हम इसमें BTN इस नाम का क्लास लगा देते हैं, ठीक है, तो देखना इसके जो भी डिफ़ॉल्ट चीज़ें थी वो सारी निकल चुकी है। अब हमने इसे बटन एज अ असाइन कर लिया है। ठीक है, अब इसको हमको कुछ कलर देना ज़रूरी है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो भी कलर्स हमारे पास अवेलेबल है बूटस्ट्रैप में उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि बटन हाइफन समझो प्राइमरी पे आ रहा है, प्राइमरी। ठीक है, तो अब ये बटन प्राइमरी हो चुका है। आप चाहते हैं कि कुछ और कलर का क्रिएट करें तो आप उन और कलर्स के भी बटन्स क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे करता हूँ, डेंजर किया, फिर उसके बाद WA वार्निंग किया, बराबर। तो मैंने अलग अलग तरह के बटन्स यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं, जहाँ जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बराबर। अब इसमें और एक कलर की स्टाइल होती है, तो मैं वो भी आपको यहाँ पे बता दूंगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा प्राइमरी है, तो BTN हाइफन आउटलाइन हाइफन प्राइमरी। तो अब ये जो स्टाइल है ये आउटलाइन स्टाइल है। जब हम इसे हॉवर करेंगे तो ये डार्क हो जाएगा पूरा। ओके, तो इस तरह से ये बटन्स की स्टाइल्स हमारे पास अवेलेबल है। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें हम अभी साइजेस को देखेंगे। ओके, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, ये जो प्राइमरी क्लास है यही सभी को यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, और जो पहला बटन हमारे यहाँ पे लगा है हम इसे स्मॉल कर देंगे। तो हमारे पास क्लास है BTN हाइफन SM। तो मैं यहाँ पे लिख दिया BTN हाइफन SM। तो देखना है बटन स्मॉल हो गया, और लास्ट वाला जो है हम उसे बड़ा कर देते, तो BTN हाइफन LG हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, देखना पहला बटन स्मॉल है, दूसरा डिफ़ॉल्ट साइज़ है, और तीसरा जो है कि लार्ज साइज़ बटन है। तो हमारे पास बटन्स में अलग अलग साइजेस भी हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो अभी हम आगे देखते हैं कि समझो कि हमारे पास 2-3 बटन्स पड़े हैं, बराबर, ये प्राइमरी कलर में है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसमें से कोई बटन है, फिलहाल कि ये लिंक है समझो किसी पेज का, और मैं उसे एक्टिव दिखाना चाहता हूँ। तो मुझे बस सिंपली यहाँ पे एक्टिव क्लास लगा देना है। तो देखना है जो पहला बटन है वो थोड़ा सा डार्क लग रहा है, यानी वो अब एक्टिव स्टेट पे है। ओके, तो इस तरह से हम एक्टिव क्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे अब हम देखते हैं कि हम बटन के ग्रुप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें सिंपली एक डिवीजन के अंदर बटन ग्रुप लिख देना है, और इसके अंदर हमें क्या करना है, जो बटन्स है हमारे, बराबर, इसको हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर मूव कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इसे मूव कर दिया, तो देखना ये बटन जो पहले अलग अलग दिख रहे थे अब ये इकट्ठा एज अ ग्रुप दिख रहे हैं, बराबर। फिर उसके बाद हम इन बटन्स को, अब ये हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं, हम चाहे तो इसे वर्टिकल दिखा सकते हैं। हमने यहाँ पे वर्टिकल लिख दिया, और देखना है बटन्स जो है कि वर्टिकली आ चुके हैं। तो इस तरह से हम जो है कि बटन्स को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगा सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि ये जो बटन ग्रुप है, हम इसके साइजेस को भी हम मैनेज कर सकते हैं। हमको अभी हर एक बटन पे जाके उसका साइज स्मॉल या बिग करने की ज़रूरत नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, BTN हाइफन ग्रुप हाइफन SM। जैसे मैंने SM कर दिया, आप लेफ्ट में देखना बटन्स जो है कि स्मॉल हो चुके हैं। मैं इसको लार्ज कर दूंगा, LG लिख दूंगा, तो देखना बटन्स लार्ज हो चुके हैं। अब इसे हटा दूंगा तो ये बटन्स जो है कि नॉर्मल साइज़ पे आ चुके हैं। तो इस तरह से हमारे साइजेस के भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब कंसिडर करो हमारे पास 2 बटन के ग्रुप है। ओके, फॉर एग्जांपल ये 2 बटन के ग्रुप है, इसमें से एक प्राइमरी है और दूसरा जो है कि मैं डेंजर लिखता हूँ। लेकिन अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको एक ही लाइन पे लेके आए।
तो हमको क्या करना पड़ेगा कि एक बटन का टूल बार क्रिएट करना है। तो हमको क्या करना है, बटन टूल बार, ऐसे हम एक डिवीजन क्रिएट कर देंगे। ओके, अब उसके बाद ये जो दो ग्रुप है हम इसको यहाँ से उठाएंगे और इसको क्या कर देंगे, इसको मूव कर देंगे इस टूल बार के अंदर। बराबर है, आपको कोड दिख पा रहा है यहाँ पे। जैसे हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और इसको जैसे ही हम सेव कर देते हैं, बराबर, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, जैसे स्पेस बढ़ गया तो यहाँ पे देखना कि ये बटन एक लाइन में आने लगे। और मैं क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसको यहाँ पे मार्जिन लगा देता हूँ, मार्जिन एंड हाइफन समझो 3 लगा दिया। तो देखना कि यहाँ पे जो है कि ये बटन्स जो है ये बढ़िया तरह से एक लाइन में आ रहे। तो इसको हम बटन टूलबार कहते हैं और ये बूटस्ट्रैप में हमें अवेलेबल होता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे साथ हमेशा हमेशा बने रहने के लिए इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे।